हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। आपको नीट, आईआईटी वगैरह किसी चीज़ का भी एग्जाम देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बच्चों को क्या लगता है, ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वो है ना इसका बेसिक नहीं समझते। ठीक है, इस चैप्टर का अगर एक बार बेसिक से समझ लिया ना ये, तो सबसे इजी चैप्टर लगेगा ये। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने पहुंच जाते हैं फॉर्मूले से, और उससे फिर बेसिक नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको क्या लगता है, ये मुश्किल लगता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो दो वर्ड है इसमें, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, केमिकल्स या केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब इस चैप्टर में क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस कुछ यूज होएगा। ठीक है, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपना बेसिक था इसमें, मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यही पढ़ा है ना अभी तक, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या पढ़ा हमने, रिडक्शन का मतलब पढ़ा है हमने लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही पढ़ा है अभी तक तो हमने। ठीक है, तो ठीक है, चलो ये पढ़ा है हमने, मान लिया अभी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखती हूँ अभी मैं, इसमें बताना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख दी मैंने। इसमें बताओ कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा ना। लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक जो हमने ये रिएक्शन डेफिनेशन रट रखी है 10th क्लास तक जो भी है, ठीक है, तो वो अब हमें नहीं रटनी। अब हमें थोड़ा सा हाई लेवल का सोचना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की, वो कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ठीक है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ठीक है, और इसकी सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगी +2, और सल्फेट की तो -2 होती है, और कॉपर की क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता तो इसकी एक वीडियो में अलग से बना दूंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तो इतना देख लो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। ठीक है, तो अब देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 0, 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये +2 में। ठीक है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लॉस करती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे ही कॉपर यहाँ पे +2 था और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इसकी, +2 से 0 डिक्रीज हो गई। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मैंने बता दिया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमने चेंजेस देख लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बेस पे हम ऑक्सीडेशन का मतलब क्या निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इंक्रीज कब होएगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, तभी तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब से हम ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये सब हो ही ना, तो वहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, तो हम अब से ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे रिडक्शन में क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन किसको बोलेंगे, रिडक्शन में होएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। ठीक है, डिक्रीज कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब से हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा। ठीक है, अब एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ये तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है 10th क्लास में, +1 में, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या आएगी, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। तो ये तो था इस चैप्टर का बिल्कुल मतलब बेसिक सी बात। ठीक है, हो गई इतनी। उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दी। ठीक है, ये होगी एक जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दी। ठीक है, जिंक रोड। और ये बीकर में सॉल्यूशन किसका ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया इसमें कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। एक क्या डाल दिया इसमें, थर्मामीटर। ठीक है, ये डाल दिया इसमें थर्मोमीटर। इससे क्या होगा, टेम्परेचर का पता चलेगा भी डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जिंक रोड डाल दी और एक थर्मोमीटर डाल दी। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखो, ये ऐसी थी तो ऐसे टूट के कुछ इधर गिर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो गया, साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, कम हो गया, मतलब यहाँ से टूट टूट के कुछ इधर प्रेसिपिटेट बना रहे। ठीक है, तो एक तो क्या हुआ कि जिंक क्या हो गया, रिड्यूस हो गई, जिंक रोड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो एक तो देखा गया कि जिंक रोड रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या कर रही है, वेट रिड्यूस कर रही है अपना। तो एक तो ये चीज। दूसरा क्या देखा कि यहाँ पे रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि रेड पीपीटी फॉर्म। ठीक है, रेड पीपीटी फॉर्म हो गई। तो एक तो जिंक रोड अपना वेट रिड्यूस कर रही है, दूसरा क्या हो रहा है, रेड पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर था इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, फेड होता जा रहा है। ठीक है, ब्लू से थोड़ा सा कम ब्लू हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है, फेड। ठीक है, फेड से तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हो रहा है। और क्या हो रहा है, और हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ से पता चला, हमने थर्मोमीटर से। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 4 ऑब्जर्वेशन देखी यहाँ से। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन देखी, क्या क्या कि जिंक रोड का तो जो वेट हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ब्लू कलर जो है वो उसका कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीजें देखी। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई, तो इससे रिजल्ट क्या निकला,
ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया था इससे रिजल्ट क्या निकला, तो इससे रिजल्ट निकला, ठीक है, इससे रिजल्ट निकला भी जिंक का वेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, इससे हमें ये पता लगा। ठीक है, दूसरा क्या पता लगा कि रेड पीपीटी बन रहा है। ठीक है, रेड पीपीटी बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, यहाँ से ये जो ये रेड पीपीटी बन रही है किसके बन रहे हैं, कॉपर के। ठीक है, यानी कि कॉपर के रेड पीपीटी बन रहे हैं। कॉपर का कलर होता है रेड बोल दो, ब्राउन सा बोल दो, ऐसे। ठीक है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर, कॉपर सल्फेट से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या देखा कि रिडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा क्या देखा, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे। अब जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो फेड हो रहा है। फेड क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट जो कुछ कॉपर है वो रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड में बन गया, तो इसका मतलब ब्लू कलर जो था उसकी जो इंटेंसिटी थी वो क्या होगी, कम होगी ना, तो थोड़ा सा फेड हो गया। तीसरा क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और क्या हुआ, और क्या देखा भी, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो ये रिएक्शन हो रही है अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब डेल्टा जी क्या हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये जो है रिजल्ट्स निकला इस एक्सपेरिमेंट से। अब देखो मतलब एनर्जी रिलीज तो हो रही है लेकिन कोई यूज तो नहीं हो रहा ना, इधर एनर्जी तो रिलीज हो रही है लेकिन कोई यूज नहीं हो रहा। तो अब ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चला भी इससे हमें एनर्जी तो मिल रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है ना यहाँ पे। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया कि अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी सेल बना लेंगे मतलब जिससे जो ये एनर्जी है ना यूज यहाँ पे रिलीज हो रही है ये किसी यूज में आ जाए अपने। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, अभी उससे एक आइडिया आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो ये तो सारा बेसिक सा था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। बुक में जो एनसीईआरटी बुक में गैल्वेनिक नेम मिलेगा। और क्या मिलेगा, वोल्टेक सेल। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो कोई भी नेम हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल, इसका मतलब एक ही है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जिंक कॉपर सेल। ठीक है, जिंक कॉपर सेल, ये पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं, बुक में नेम लिख रखा है इसका, डेनियल सेल। ठीक है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन जिंक कॉपर स्पेशल अगर ये नाम है तो उसको बोल दिया डेनियल सेल। ठीक है, तो देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। एक बीकर लिया, यहाँ पे एक बीकर लिया। ठीक है, इसमें एक रोड ली, इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन लिया और एक रोड ली। ठीक, और सॉल्यूशन किसका लिया, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और ये जो है जिंक की ही रोड ली। ठीक है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं जिसको। ऐसे ही फिर दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में सॉल्यूशन लिया और इसमें भी एक इलेक्ट्रोड डाल दी। ये सॉल्यूशन था किसका, कॉपर सल्फेट का, और ये कॉपर की क्या होगी, एक रोड। ठीक है, और इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, या एमीटर बोल दो, गैल्वेनोमीटर बोल दो। एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर भी ये क्या होता है, करंट को मेजर करने के काम आता है, भी करंट फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इतना कुछ लिया।
तो अब क्या होगा, जो जिंक था, जिंक रोड थी, ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जिंक रिड्यूस हो रही है। जिंक रिड्यूस कैसे हो रही है, ये जिंक है, यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं, इधर आके सॉल्यूशन में आके गिर रहे हैं। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव। इसका मतलब 2 पॉजिटिव कब होंगे, जो जिंक था इससे 2 पॉजिटिव कब होएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इधर बाहर। ठीक है, बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और ये इधर आके इस रोड में आ रहे हैं। ठीक है, इस रोड में क्या है, देखो इधर कॉपर है, कॉपर किस फॉर्म में, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, जो कॉपर सल्फेट है, यानी कि सल्फेट इसमें और कॉपर के आयन है। तो ये कॉपर के आयन पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, ये गेन कर लेंगे। ठीक है, और गेन करके क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो क्या था, जिंक, जिंक से क्या बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव आके इधर सॉल्यूशन में गिर रहा है। इधर से Cu2 पॉजिटिव था, ये क्या कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। ये इधर क्या था, एक्वस, ये भी एक्वस बन गया और ये जिंक सॉलिड था। ठीक है, तो Cu सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। तो ये क्या हो रहा है, इधर देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो कॉपर Cu जो कॉपर सॉलिड है वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो रोड थी ये तो क्या हो रही है, थिकर हो रही है, और ये क्या हो रही है, थिनर हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ी देर हमने देखा ये जो इस रिड्यूस हो रहा है इसका मास, और ये थिनर हो रही है, ये थिकर हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ क्या हुआ था, ये सब हुआ था। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इस वायर में, जो ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, और वो पता किससे चला, एमीटर से। एमीटर की जो यहाँ पे सुई है वो रिफ्लेक्ट ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, धीरे धीरे इधर से जिंक 2 पॉजिटिव आएगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन ये इस साइड वाला, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकेगा, उधर नहीं जाने देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ठीक है, चलो इसने तो रोक दिया। इधर क्या हुआ, इधर सॉल्यूशन में क्या हो गया, Cu2 पॉजिटिव थे वो तो इलेक्ट्रॉन लेके इधर चिपक गए, तो SO4 2 नेगेटिव हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, इस साइड वाले बीकर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या करेगा, ये इधर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रिपेल करेगा, वापस भगाएगा। ठीक है, यानी कि जो करंट थोड़ी देर के लिए तो फ्लो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, रुक गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दिए और इधर से इलेक्ट्रॉन इसने लेने नहीं दिए। तो इससे क्या होगा, तो थोड़ी देर तो मतलब करंट फ्लो हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, एनर्जी तो थोड़ी देर ही मिली, लेकिन हमें भी कोई भी चीज़ें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना या कुछ भी बनाना तो एनर्जी बार बार चाहिए ना। तो उसके लिए क्या हुआ, एक हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया इसके अंदर, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई ना, ये एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, इन्वर्टेड यू ट्यूब हो गई, यू साइज, यू की जो यू के टाइप की ऐसे ये हो गई, ट्यूब हो गई, तो इसलिए इन्वर्टेड हो गई, उल्टी है, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब बोल दिया। इसमें क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसे, KCl हो गया, K2SO4 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इन अगर अगर पाउडर। अगर अगर पाउडर, अगर अगर पाउडर क्या है, कुछ पाउडर सा होता है, इस ये क्या करेगा कि मीडियम देगा इसको, KCl को, आयंस को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया KCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इधर इस साइड तो Cl नेगेटिव आयन आ जाएंगे और इस साइड क्या आ जाएंगे, K पॉजिटिव आयन। ठीक है, KCl देखो, जो KCl है, K प्लस Cl माइनस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, आयोनाइज हो गया, तो इधर तो
पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया, तो Cl नेगेटिव जो आयन हो जाएंगे वो तो इधर आ जाएंगे और K पॉजिटिव आयन इधर आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया था उसको क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इधर जो सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया था इसको K पॉजिटिव आयन क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्लो ऑफ करंट होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगा, इससे फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हमें चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम आई थी वो किसने सोल्व की, साल्ट, इसने इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ठीक है, क्योंकि एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इधर, और साल्ट इसके अंदर जो भी KCl है, K2SO4 कुछ भी डाल सकते हैं, वो क्या एक साल्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन क्या हुए सॉल्ट ब्रिज के, इसने क्या किया, जो भी अपना सॉल्यूशन था उसको क्या कर दिया, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या किया, देखो पहले तो इधर सर्किट हो रहा था। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं थे, अब क्या हो गया, इधर से भी सर्किट ये बना दिया, इसने कनेक्ट कर दिया, यानी कि कंप्लीट कर दिया सर्किट को। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज पढ़े हैं, तो क्या पढ़ेंगे हम, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या होंगे, एक तो क्या करेगा, ये जो इसको सॉल्यूशन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द हाफ सेल्स, द सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल। जो हाफ सेल्स थी, हाफ सेल्स मतलब देखो ये हाफ सेल एक हो गई और एक ये हो गई हाफ सेल। ठीक है, तो हाफ सेल्स के जो भी सॉल्यूशन है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा क्या कर देगा, ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और क्या करेगा, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन, मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन को क्या कर देगा, ये मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या आएगा, देखो लिक्विड लिक्विड जंक्शन का मतलब देखो, एक तो ये सेल दे रखी है, एक ये दे रखी है। ठीक है, ये तो हमने ऐसे स्टडी कर ली कि अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, ये एक ही बीकर है, ये बीकर है। ठीक है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, दो सेल बन गई, एक रोड इधर आ गई, एक रोड इधर आ गई, और ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या देखा था कि इस साइड वाला सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और इधर वाला सॉल्यूशन क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन बन गया। ठीक है, इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो इससे क्या होगा, जो भी इसका ये था पोटेंशियल था इस सेल का, उसको क्या कर देगा, ये अपोज कर देगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या थी, इस तरफ वाले उसको इलेक्ट्रोड को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इधर वाले पे क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव वाले को बोलेंगे हम एनोड और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है, तो यानी कि करंट का जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पहले करंट का फ्लो इधर हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या देखो साइन चेंज हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन। बस थोड़ा सा इतना ही देख लेना, इतना काम का नहीं है आपके भी लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ये हायर क्लासेस में ज़्यादा समझ आएगा, तो अब तो इतना ही देख लेना। ठीक है, तो देखो ये हो गए अपने सॉल्ट ब्रिज के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो इधर जो ये सेल थी, ये बताना मैं भूल गया आपको, इस तरफ क्या होता है, एनोड। ठीक है, और इस तरफ क्या होता है, कैथोड। एनोड पे नेगेटिव साइन, कैथोड पे पॉजिटिव साइन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है ये। ओके, और एनोड पे क्या हो रहा था, देखो इधर जिंक का ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे होएगा ऑक्सीडेशन।
और कैथोड पे क्या आता है, रिडक्शन। ठीक है, और ये इस साइड है यानी कि लेफ्ट साइड है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हाफ सेल। ठीक है, तो ये एक वर्ड है लोन, उससे ध्यान रख सकते हैं हम, LOAN। ठीक है, लोन मतलब L से मतलब लेफ्ट हाफ सेल। ठीक है, O से मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर, और A से एनोड। ठीक है, और N से नेगेटिव। ठीक है, तो इस वर्ड से हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना डैनियल सेल बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दो, ये कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार इसको देखेंगे ध्यान से तो समझ आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज पूछते हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन ध्यान रख लेना। तो और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।